नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद अपने को हमेशा ऐसे रखी हूं कि मजाक भी करती हूं लेकिन एक दायरे में। दूसरी बात है रात की बात, आज भी मैं 11 बजे खुद ड्राइव करके जाती हूँ, आती हूँ। अब ये प्रश्न मेरा बालिकाओं के लिए है कि कल के सपने और आज के सपने दोनों में अंतर तो है, लेकिन फिर भी कुछ बेड़ियां हैं जो पुरानी भी थी और आज भी है ना। आप इससे एग्री करते हो कि ऐसा है? तो मुझे ये बताइए, कोई 2 बेड़ियां ऐसी बताइए जो आपको बहुत खराब लगती हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका मन विद्रोह करता है। ये प्रश्न मेरा सलोनी जी से। पहली बात कि पहला जो मन में लगता है कि इसके लिए विद्रोह करें, पहला ये आजादी मिलती है लड़कियों को, आजादी मिलती है लड़कियों को, बट एक बाउंड्रीज के अंदर पाबंदी लगाकर आजादी मिलती है। पढ़ने जाइए, समय पे आइए, और एक सीमित समय के बाद घर से मत निकलिए। ये पहली चीज जो बहुत दिल पे लगती है। दूसरी, एक दायरा बना दिया गया है, लड़कियां इसी तरह से व्यवहार करें, ये लड़कियों की व्यवहारिकता है, एक डेफिनेशन बना दिया गया है। तो वो लगता है कि मतलब क्यों इंसान है, एक सांचे में ढालने की जरूरत क्यों है हमें? बात तो आपने बहुत सही कही है कि एक सीमित समय के बाद पेरेंट्स को चिंता होती है, लेकिन आप तीनों लड़कियां हैं और उभरते समाज की लड़कियां हैं, नई जनरेशन को लीड कर रही हैं। आस्था जी, आप बताइए कि क्या रात में 10 बजे के बाद आप डाक बंगला चौराहा से आके अकेले घर वापस जा सकती हैं? नमस्कार। आज की परिस्थिति को देखकर काफी डर लगेगा, उस समय वहां से यहाँ आना काफी दूर है, लेकिन ये प्रश्न अगर हमारे बीच में उठ रहा है तो ये हमारे लिए ही बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम अपने ही सोसाइटी के लड़कों को इस तरीके से एडुकेट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं कि जितनी भी फीमेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं आपके आसपास, जिनको आप नहीं जानते हो या जानते हो, सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सबका इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है तो जितनी भी मदर्स हैं, जितने भी फादर्स हैं, I will look on your sons। ये प्रश्न मेरा सही में आप दोनों ने बहुत सही बात कही, लेकिन ये प्रश्न मेरा महिलाओं से है कि आप एक बात बताएं कि रात में क्या आप में से कोई, आप सबने अभी आप सागरिका मैम ने बोला कि बदलता समाज है, तो मुझे जरा ये बताइए कि इस बदलते समाज में क्या आप अपने बच्चों को, आई मीन स्पेशली लड़कियों को, क्या आप रात में पार्टीज के लिए या आउटिंग्स के लिए अलाउ करेंगी? नाम आपसे। थैंक यू शिवानी। आज के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ बदल रहा है। लड़कियों को हम चार दीवारी में नहीं बांध सकते। उनका एजुकेशन इतना हायर हो गया है कि कहीं भी वो समाज के किसी कोने पर हम उन्हें नहीं रख सकते। इसके लिए जरूरी है उन्हें खुला आसमान दे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने उड़ान एक नाटक देखा जिसमें लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। इसका मतलब यही है ना कि वो सब कुछ समझती है, परिस्थितियां समझ रही है, अवसर समझ रहे हैं, वातावरण समझ रहे हैं। आज के टेक्निक उनके फिंगर टिप्स पर है, अपनी सिक्योरिटी को संभाल सकती है। इस कंडीशन में या तो उन्हें घर में रखे या उन्हें खुला आसमान दे जहां वो आज का फ्यूचर बना सके। मुझे ये लगता है कि हम महिलाओं को या हम जनरेशन को उन पर विश्वास करना चाहिए। बहुत सही कहा आपने, विश्वास अपनी जगह है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है मैम, क्या नाम है आपका? विजया। हाँ, तो विजया मेरा प्रश्न आपसे है कि आप बताइए कि इन्होंने कहा कि सब चीजें बदल रही हैं, उनको बच्चों को पंख देना चाहिए, उनको उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं ये बात भी मानती हूँ कि हाँ, लड़कियां हर क्षेत्र में सक्षम होती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं।
सकती हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कभी ऐसा कोई आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि रात में कहीं आपको अकेले आना जाना है, या कहीं आप ऐसी किसी सिचुएशन में अकेले फंस जाए कि किसी कुछ एक्सीडेंट हो गया है, आप सुनसान जगह में अकेले हो, तो क्या आपको डर लगेगा या आप उसको हैंडल कर पाओगे? बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। थैंक यू मैम ये क्वेश्चन पूछने के लिए। रात का समय हमेशा मतलब हम लड़कियों के लिए काफी मतलब घबराने लायक हो सकता है, और जब कोई एक्सीडेंट की अगर आप बात करें तो मैं अपने हिसाब से कहना चाहूँगी मैं बहुत ज्यादा सहमी हुई लड़की हूँ। मेरे लिए एक्सीडेंट को हैंडल करना उतना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी मैं, और रात की बात है सुनसान जगह है, मुझे नहीं लगता कि लड़की ऐसे में कुछ कर पाएगी। खास करके आजकल के माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों को ऐसी जगह रुकना भी ठीक है। क्या पता वो एक्सीडेंट आपको धोखा देने के लिए हो, क्या पता आपके साथ कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें सेफ है आजकल की जनरेशन में। ये बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। जी 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 बिल्कुल। मैं रत्नापुर टाइम्स मैम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैम बेटे और बेटियां हम कहते हैं कि समान हैं, आप अपने बौद्धिक स्तर से बताइए कि क्या आज की पीढ़ी या हम लोग भी क्या दोनों को समान स्तर से देखते हैं सच्चाई में? धन्यवाद शिवांगी, बहुत ऑनेस्ट मैं जवाब दूंगी, क्योंकि खुद का अनुभव जो होता है वो सबसे ज्यादा सही होता है। मेरे साथ जो घटना घटी है वो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी कि बहुत सारी बातें जो हो रही है वो मेरे हृदय के बहुत करीब है, और शायद यहाँ जितनी महिलाएं आज बैठी हैं वो निश्चित रूप से जानती हैं कि मैं महिलाओं को लेकर ये आंदोलन अभी नहीं कई वर्षों से कई दशकों से चला रही हूँ, और इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा कारण है कि मैं जब बाहर निकली थी वो आयु जो है बाहर निकलने का अगर कहा जाए इस समय लड़कियां इस आयु में भी और इस समय में नहीं निकलती हैं। क्योंकि मेरे पिता आर्मी में थे, मेरी परवरिश लड़की और लड़का देख के नहीं हुआ, मेरी परवरिश एक इंसान के रूप में, एक बच्चा जो होता है बच्चे के रूप में किया गया, और हौसला जो है वो मेरे पिता ने मुझे दिया। माँ मेरी बहुत रूढ़िवादी थी, लेकिन माँ का सिर्फ इतना मुझे मिला कि हमेशा ये कहती थी कि अपने आसपास में बाउंड्री खींच के रखना, तुम उसको कभी क्रॉस मत करना और उसके अंदर किसी को आने मत देना। और शायद ये जो उनका वाक्य है मैं आजीवन अभी तक मैं ये करती हूँ, और जितनी सारी बातें हुई हैं उसका निचोड़ ये है कि मैं अपने घर में बेटा बेटी ये शब्द आने ही नहीं दी हूँ। अभी किसी ने कहा, आपने ही शायद कहा कि बहुत अच्छा बेटा, बेटियां हैं बेटियों को बेटी बोलिए ना, बेटी को बेटा क्यों बोलती हैं आप लोग? शुरुआत तो आप ही लोग करती हैं। कभी किसी ने अपनी बेटी को बेटी कहा है? हम लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहे हो बेटा, और वो बेटी है। आप सोचिए, बेटी को हम ही बेटा बनाते हैं, हम कभी नहीं उसके नाम से पुकारते हैं। हम कभी अपना बेटा को बेटी बोलते हैं क्या, कि क्या कर रहे हो बेटी? नहीं बोलते हो ना। तो बेटियों को आप संबोधित क्यों करते हैं, बहुत अच्छा कर रही हो बेटा? ये शब्द जो है इसका प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि बेटी बेटी है तो बेटी को बेटी बोलिए। ये माँ जो है या फादर है, ये घर से कब शुरुआत करते हैं कि बेटी को बेटा बनाते हैं। मेरे पिता ने मुझे बेटा की तरह लगा, पैंट वैंट सब पहनती रही, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे बेटा, हमेशा कहते थे वो कि मेरी परी है। और मुझे लगता है कि आत्मविश्वास जो है वो सबसे बड़ी चीज है, वो माता पिता के द्वारा दिया जाता है। आप बहुत बड़ा कुछ अपराध करके भी आते हैं तो घर जो होता है वहां आके अगर आप उसको कहते हैं और माता पिता उस समय आपके साथ में अच्छा या बुरा दोनों में साथ देते हैं, तो मुझे लगता है कभी भी अपराध नहीं होगा। लेकिन हम लोग अपराध को घर से ही बढ़ाते हैं और अपराध को बच्चे जो है खुलकर नहीं बात करते हैं। मैं 2 मिनट और दूंगी शिवानी जी, जब मुझे आपने कहा है
मैं मीडिया में आई थी बहुत पहले 84 में। आप सोचिए उस समय मीडिया शब्द नहीं था और मैं निकली दानापुर के एक छोटे से कस्बे से जहां रात का ट्रांसमिशन खत्म होता था 11:10 में। शिफ्ट नौकरी में थी, मर्दों के बीच में एक छोटी सी लड़की 21 साल की, वो निकलती थी एक एम्बेसडर कार में बैठ के। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कभी कि मुझे किसी तरीके का भी एक मतलब जो बोलते हैं ना शारीरिक बोलते हैं शोषण करना, ये कभी उन्होंने नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि मैं खुद अपने को हमेशा वैसे रखी हूँ कि मजाक भी करती हूँ लेकिन एक दायरे में। दूसरी बात है रात की बात, आज भी मैं 11 बजे खुद ड्राइव करके जाती हूँ आती हूँ, मुझे कभी भय नहीं हुआ। और ये छोटी सी बच्ची अभी बोल रही थी, मुझे लगता है कि घर पे बहुत जरूरी है मोटिवेट करना। इसको बच्ची की तरह रखा गया है कि तुम लड़की हो, और हाँ मैं लड़की हूँ, मुझे भी मालूम है मेरी क्या सीमाएं मुझे मालूम है। लेकिन माँ का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, फादर का एक दायित्व होता है कि उसको सिखाना कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीना है और कठिन समय में कैसे गुजारा करना है। इसको बहुत बड़ा दायित्व होता है, पहले माँ का, पिता का और उसके बाद शिक्षकों का, और फिर हमारा ये जो परिवेश है। जिस दिन महिलाएं जो हम आलोचना करना बंद कर जाना है, जिस दिन हम महिलाएं आलोचना करना बंद करते महिलाओं की, देखिए समाज कैसे बदलता है। धन्यवाद।